हेलो स्टूडेंट, मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनुसंधान विधि एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके पीएचडी के लिए भी, प्लस आपने जो फाइनल ईयर में मास्टर्स में जो डिसर्टेशन किया है उसमें भी आपने ये सब पढ़ा होगा। प्लस आपका जो पेपर 1 है, जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी ये रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो सब लोग ने रिसर्च किया होगा, रिपोर्ट बनाया होगा, रिपोर्ट राइटिंग किया होगा, उसका कुछ एक प्रारूप होता है। उसके बारे में पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई शोध होता है, उसका रिपोर्ट भी बनाया था, तो उसका एक प्रारूप होता है। उसको कैसे, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये ध्यान दें हम लोग पहले। तो जो पहले प्रारंभिक जो सामग्री होते हैं, उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए? पहले रिपोर्ट का शीर्षक, जिसे हम टाइटल ऑफ द रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट। इसका मतलब क्या है? आपके रिपोर्ट में कौन कौन से विषय को आपने लिया है, उसकी एक सूची बनानी है, मतलब विषय सूची बनानी है, जिसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। फिर शुरुआत, जब भी कोई भी रिपोर्ट होती है, उससे पहले हम लोग हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट या साइनॉप्सिस बनाते हैं, जिसे हम सार या ये टाइटल है। फिर आपका टेबल ऑफ कंटेंट आया, फिर आपका आया एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम सार कहते हैं, और सारांश, जिसे हम साइनॉप्सिस कहते हैं। मतलब आप ये रिसर्च क्यों करना चाहते हैं उसके बारे में है, कि ये क्यों आपने इस टॉपिक को लिया और ये क्यों करना चाहते हो, इससे क्या आप सोचते हैं कि क्या निकलेगा, ये इसका महत्व, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट या साइनॉप्सिस में होता है। ये तो आपका प्रारंभिक सामग्री है। इसके बाद आता है प्रधान भाग, जो आपका प्रॉपर थीसिस होता है, जैसे डिसर्टेशन जिसे कहते हैं, वो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए। आपने पहले तो इसका सारांश बनाया कि इसको कैसे हमने परिचय दिया, कि ये जो आपका टॉपिक है, इसको हम किस तरह से समझाएंगे, कैसे हमने लिया, इसको परिचय कराएंगे। फिर उसका साहित्य समीक्षा करेंगे। इससे रिलेटेड कितने सारे टेस्ट हो चुके हैं, इतने सारे इसके रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हुए हैं, स्टडीज हुए हैं, वो सब आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आएगा। कभी कभी ये जो परिचय में भी सम्मिलित किया जाता है कुछ कुछ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर आता है आपका मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी मतलब कि आप जो स्टडी करोगे या रिसर्च करोगे या शोध करोगे, उसमें कौन कौन सी क्रिया विधि यूज करने वाले हो, वो होता है मेथडोलॉजी। फिर आता है आपका रिजल्ट, ठीक है, क्या क्या परिणाम निकला। परिणाम के बाद आपका डिस्कशन होगा, हम इसके विचार विमर्श करेंगे, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। उसके बाद फिर आता है रिकमेंडेशंस, ठीक है। रिकमेंडेशन मतलब अनुशंसाएं, जितने भी क्या क्या चीजें आपने जो निकाला, डिस्कशन किया, रिजल्ट आया, उसके बाद हमने विमर्श किया, उसमें हमने निष्कर्ष निकाला, फिर उस निष्कर्ष से हम क्या क्या अनुशंसाएं या रिकमेंडेशंस देते हैं। फिर ये आपका मेन जो होता है, ये मेन पार्ट होता है, जिसे हम प्रधान भाग कहते हैं। लास्ट में जब भी आपकी रिपोर्ट होती है, उसके लास्ट में क्या क्या आता है? आता है आपका बिब्लियोग्राफी, जिसमें आपने कौन कौन से शोध को, कौन कौन से बुक्स को, कौन कौन से स्टडीज को आपने यूज किया है अपने रिपोर्ट में, उसको हम संदर्भ या ग्रंथ सूची कहते हैं। और अगर कोई आपने जो है उसमें
प्रोफॉर्मा बनाया है या क्वेश्चनर बनाया है, तो वो भी आप उसमें इंक्लूड करते हैं, जिसे हम परिशिष्ट कहते हैं या अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिसेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा पार्ट है जिसके हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या कौन कौन से स्वरूप होती हैं, कौन कौन से स्वरूप की शैलियां होती हैं, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो अनुसंधान करते समय उन सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं और वेबसाइट्स की एक सूची बनाएं जिनका प्रयोग किया गया हो। बाद में स्रोतों को यही सूची जो है बिब्लियोग्राफी बन जाती है। शोध या पेपर में ग्रंथ सूची को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से दो शैलियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला जो होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो APA है, और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। पत्रों या रिपोर्टों या अकादमियों को निबंधों में प्रयोग की जाने वाली मुख्य स्वरूप शैलियां हैं। APA जिसे हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, जबकि आपका मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA जो होता है वो आपका उदार कला जैसे लिबरल आर्ट्स या मानविकी संबंधी विषयों में किया जाता है। इनके द्वारा स्थापित दिशा निर्देश सामग्री, शैली और संदर्भ के लिए समग्र जो स्वरूप है वो प्रदान करते हैं। हालांकि कोई समानताएं नहीं है, वहां पे कोई अंतर भी नहीं है, ना कोई समानताएं ना कोई अंतर है। ये जो APA है और MLA है, दोनों में ही मूलभूत जानकारियां सम्मिलित होती हैं। इनको लिखने के ढंग मुख्यतः जो है बहुत अलग अलग तरीके से दिया जाता है, जैसे लेखक का नाम, पुस्तक या लेख का शीर्षक, जर्नल शीर्षक, प्रकाशन का वर्ष, प्रकाशक, प्रकाशन का स्थान, पृष्ठ संख्या, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। तो ये बिब्लियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट्स यूज करते हैं। चलिए, पेपर जब हम बनाते हैं, कोई भी अपने शोध आपका तभी सही होगा जब आप उससे रिलेटेड कुछ पेपर्स बना करके उसको पब्लिश कराते हैं। तो इसमें आपका जो पेपर का जो फॉर्मेटिंग होता है, जो स्वरूपण जो होता है वो कैसा होना चाहिए। इसमें MLA और APA दोनों की डबल स्पेस पेज, सुपाठ्य 12 बिंदु फॉन्ट और चारों ओर से 1-1 इंच हाशिए का पालन करते हैं। APA में सेट किए गए पेपर में 4 भाग होती हैं: शीर्षक, पृष्ठ, सार, मुख्य काया एंड संदर्भ। जैसे हमने आपको बताया कि 3 होते हैं ना, मुख्य जो आपका शीर्षक, पृष्ठ, फिर सार, फिर आपका मुख्य काया जिसमें आपका इंट्रोडक्शन से लेकर रिकमेंडेशंस तक आता है, और संदर्भ में क्या आता है, बिब्लियोग्राफी अपेंडिक्स आता है। सार 150 से 250 शब्द का होता है। इसमें शोध विषय, अनुसंधान प्रश्न, विधियां, विश्लेषण और निष्कर्ष आदि का प्रमुख बिंदुओं के रूप में सारांश होता है। सार एक एकल डबल स्पेस पैराग्राफ है। MLA के अनुसार स्वरूपित पेपर में अलग शीर्षक, पृष्ठ या सार नहीं होता है। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं और पेपर का काया और उद्धरण सूचक काक होता है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया था, जिसमें शीर्षक पेज जो होता है, शीर्षक पेज या शीर्षक पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। APA शैली के स्वरूपित किए गए पेपर में शीर्षक, पृष्ठ सहित प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर पृष्ठ शीर्ष लेख का उपयोग करते हैं। पेज नंबर बिल्कुल दाएं पर रहता है और पेपर का शीर्षक बिल्कुल बाएं पर होता है। शीर्षक पृष्ठ में शीर्षक, लेखक का नाम और स्थागत संबंधिता शामिल है। दूसरी ओर MLA स्वरूपित किए गए पेपर में प्रथम पृष्ठ पर शीर्षक सम्मिलित है। यहाँ शीर्षक संबंध में केवल डबल स्थान के से अलग होता है। MLA में पहले पृष्ठ के बाईं ओर एक शीर्ष लेख होता है जिसमें लेखक का नाम, प्रशिक्षण का नाम, पाठ्यक्रम और दिनांक शामिल है। पृष्ठ जो शेष पृष्ठ है उसके बाएं और शीर्षक होता है जिसमें
लेखक का अंतिम नाम और पृष्ठ संख्या शामिल होती है। ठीक है, तो ये आपका टाइटल पेज के बारे में है। फिर बात करते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन, मतलब इन टेक्स्ट उदाहरण के बारे में बात करें तो एमएलए लेखक में क्या होता है, जो ऑथर लेखक जो पृष्ठ होते हैं, ऑथर पेज प्रारूप का अनुसरण करते हैं, और एपीए लेखक तिथि स्वरूप का अनुसरण करते हैं। एपीए शैली में उद्धृत पाठ के बाद लेखक का अंतिम नाम और प्रकाशन का वर्ष कोष्ठक में दिया जा होता है, और एमएलए स्वरूपित पेपर में टेक्स्ट के बाद कोष्ठक के नाम, लेखक का अंतिम नाम और पृष्ठ संख्या दिया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि शोध निबंध, अगर शोध निबंध है या शोध प्रबंध है तो वो क्या होता है। तो भारत एक एवं स्वरूप जो यूरोप है उसमें शोध निबंध की प्रेरित स्नाकोत्तर, जैसे पोस्ट ग्रेजुएटेड जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसकी उपाधि है, जैसे कि एमएससी या एमटेक या जहाँ पे भी मास्टर्स है। हाँ, आप सब लोग ने शोध निबंध लिखा होगा या शोध प्रबंध किया होगा। ठीक है, तो ये शोध निबंध में ये माना जाता है कि शिक्षार्थी को एक वस्तु विशेष में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नई जानकारियों का होना पर्याप्त है। इसमें पहले से ही ग्रहण जो जानकारी है उसके आधार पर नए निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। शोध निबंध में कम समय चाहिए। दूसरी ओर शोध प्रबंध में वास्तविक अनुसंधान में उपकल्पना की पुष्टि करना अनिवार्य है।